हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसकी यूनिट 5 चल रही है प्रोज, जिसका ये जो टॉपिक है ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, वो मैंने पहले ही करवा दिया है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश लिटरेचर की, बीए 6 सेमेस्टर की एमसीक्यू की अलग और कॉन्सेप्ट वाली अलग। तो उस दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आ फेयरवेल पार्टी के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है पहले ही बना दी है इस चैप्टर की, तो वो जरूर देख लें। अगर आपने वो नहीं देखी है, इस चैप्टर की स्टोरी नहीं समझी है, तो क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, स्टोरी आप समझ लें, चाहे कहीं से भी समझें। ठीक है, बस इस चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन, और ये तीनों चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दी हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अनीता देसाई वाज बोर्न ऑन। जो अनीता देसाई है इस चैप्टर की राइटर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इसमें, कब हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए 12 अप्रैल 1932, बी 16 अगस्त 1934, डी 24 जून 1937, सी 24 अप्रैल 1937। ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमें आंसर से मतलब है, इसका आंसर होगा 24 जून 1937 में इनका जन्म हुआ था। अब इस डेट को मैंने कल आपको ट्रिक से याद करवाया था। मैंने कहा था कि अनीता देसाई में डी आ रहा है, 37 ठा आ रहा है ना, ठा और डा जो है एक ही फैमिली के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, ठा और डा। ठीक है, और 7 कैसे याद करेंगे? सा से 7, और ये एस से देसाई भी आ रहा है और 7 भी एस से आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 1937 डेट हमें याद हो जाएगी। ये सिर्फ एकमात्र ट्रिक है और कुछ नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? 24 जून 1937 1937 अनीता देसाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अनीता देसाई वाज एन इंडियन। अनीता देसाई की एक भारतीय क्या है? ऑप्शन है इसमें ए नॉवेलिस्ट है, बी लॉयर है, लॉयर नहीं है, सी एस्ट्रोनॉट है, डी स्विमर है। तो स्विमर भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए नॉवेलिस्ट है। अनीता देसाई कौन है? नॉवेलिस्ट है। आंसर होगा ए भारतीय नॉवेलिस्ट, इंडियन नॉवेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अनीता देसाई वाज बोर्न इन। जो अनीता देसाई है उनका जन्म किस जगह हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए नैनीताल में, बी रामनगर में, सी हल्द्वानी में, डी मसूरी में। तो इसका आंसर होगा डी मसूरी, उत्तराखंड इंडिया। मसूरी उत्तराखंड इंडिया में इनका जन्म हुआ था। किसका? अनीता देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अनीता देसाई वाज द प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज एट द। जो अनीता देसाई है वो प्रोफेसर थी, वो किस जगह प्रोफेसर थी? ऑप्शन है इसमें ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और डी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये जो थी अनीता देसाई प्रोफेसर थी ह्यूमैनिटी की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अनीता देसाई को मिला था गॉट फॉर 3 टाइम्स। अनीता देसाई को मिला नहीं था, मिलने वाला था, उनको सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, किसके लिए? 3 बार, वो भी 3 बार शॉर्ट आउट किया गया था। ऑप्शन है इसमें ए बुकर प्राइज के लिए, बी साहित्य अकेडमिक अवार्ड के लिए, सी गोल्डन प्राइज के लिए, या डी गार्डियन प्राइज के लिए। तो इसका आंसर होगा ए बुकर प्राइज के लिए इनकी 3 नॉवेल को चूज किया गया था। ठीक है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th वाला। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनीता देसाई रिसीव्ड सत्य अकेडमिक अवार्ड। मैंने कल ही बताया था ये क्वेश्चन आ सकता है। इन सत्य अकेडमिक अवार्ड इनको कब मिला था? सत्य अकेडमिक अवार्ड इनको कब मिला था? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो इनको 1978 में साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 7 आ गया, और 8 को कैसे याद करेंगे? 8 टा का साउंड इसमें ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो अकेडमिक इसमें डा का साउंड आ रहा है। तो 78 इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। बस छोटी छोटी हिंट लेना होती है हमें। अनीता देसाई को सत्य अकेडमिक अवार्ड कब मिला था? 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
अनीता देसाई गॉट सत्य अकेडमिक अवार्ड फॉर हर नॉवेल। किस लिए मिला था इनको सत्य अकेडमिक अवार्ड? 1978 में मिला था, पर किस नॉवेल के लिए मिला था ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स ऑफ ट्विलाइट, सी द विलेज बाय द सिया, डी वॉइसेस इन द सिटी। तो इसका आंसर होगा ए फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्हें साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। किसके लिए? फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अनीता देसाई वन, उन्होंने जीता था फॉर द विलेज बाय द सिया। इनमें से कौन सा प्राइज जीता था द विलेज बाय द सिया के लिए? ठीक है, ये इनका नॉवेल है। ऑप्शन है इसमें ए बुकर प्राइज, बी साहित्य अकेडमिक अवार्ड, सी गोल्डन प्राइज, डी गार्डियन प्राइज। ब्रिटिश गार्डियन प्राइज इनको मिला था द विलेज बाय द सिया के लिए। तो आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अनीता देसाई इज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द, ऑप्शन है इसमें ए ललित कला अकेडमी, बी प्राचीन कला केंद्र, सी बोंगदेव संगीत परिषद, डी म्यूजिक इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। तो हमारा 9 का आंसर है ए ललित कला अकेडमी में। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ अनीता देसाई स्पाउस? स्पाउस में होता है जीवन साथी। ठीक है, कौन थे इनके जीवन साथी? ऑप्शन, ये इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दो। ऑप्शन जब तक मैं पढ़ती हूँ। ऑप्शन है इसमें ए विवेक देसाई, बी सिद्धार्थ देसाई, सी अश्विन देसाई, डी अरविंद देसाई। तो इनके जो लाइफ पार्टनर थे उनका नाम था अश्विन देसाई। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, और अश्विन देसाई एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डायरेक्टर थे। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनीता देसाई कंप्लीटेड बीए डिग्री फ्रॉम द, इन्होंने बीए डिग्री प्राप्त की थी, ग्रेजुएशन में इन्होंने बीए किया था और इंग्लिश लिटरेचर से किया था। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया था ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डी यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने बीए ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राइट द नेम ऑफ अनीता देसाई फर्स्ट नॉवेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवेल है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है इसमें ए किराए द पीकॉक, बी गेम्स एट ट्यूलाइट, सी द विलेज बाय द सिया, डी वॉइसेस इन द सिटी। तो इनकी फर्स्ट नॉवेल का हमारा नाम है किराए द पीकॉक। ठीक है, क्या नाम है? किराए द पीकॉक। ठीक है, और ये शायद कहूँगी क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं पता, आगे 1958 में पब्लिश हुआ था। मैंने आपको कल बताया था शायद 1957 में इनकी शादी हुई थी और 1958 में ये पब्लिश हुआ था। आई थिंक सॉरी 1958 में नहीं, 1963 में हुआ था पब्लिश। मैंने ये बताया था 1957 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, 1958 में क्या किया था, शादी की थी, और 1963 मतलब 5 साल बाद इन्होंने क्या करा था, अपनी नॉवेल, फर्स्ट नॉवेल पब्लिश की थी। तो उसका नाम क्या था? किराए द पीकॉक। ठीक है, 1963 में पब्लिश हुई थी ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फायर ऑन द माउंटेन वाज पब्लिश्ड। ये इनका बहुत पॉपुलर वर्क है, इस वजह से इसकी डेट पूछी है। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस टॉपिक से ये रिलेटेड है, मतलब जो हमारा फेयरवेल पार्टी है, जिस संग्रह से ये रिलेटेड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम देख लेते हैं, इसका आंसर है हमारा डी 1977 होगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा डेट याद मत रखना वरना कन्फ्यूज़न होगी, फिर मेन भी भूल जाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Who was the publisher of अनीता देसाई's बुक्स डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अनीता देसाई की बुक डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी है, उसके पब्लिशर कौन थे, किसने प्रकाशित करवाया था? ठीक है, ये एक संस्था हो सकती है, तो इसका आंसर है ए विंटेज बुक्स। जो संस्था है उन्होंने प्रकाशित करवाया था इनकी ये बुक। ठीक है, कौन सी? डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ अनीता देसाई नॉवेल्स टर्न इनटू अ इंग्लिश फिल्म? इनमें से कौन सी जो नॉवेल है अनीता देसाई की, वो इंग्लिश फिल्म में चेंज हुई थी? ऑप्शन है इसमें ए किराए द पीकॉक, बी गेम्स एट ट्विलाइट, सी द विलेज बाय द सिया, डी इन कस्टडी होगा, ये इन भी लगेगा इसके आगे। तो इसका आंसर है हमारा 15 का आंसर है डी इन कस्टडी। जो है इनकी नॉवेल, वो जो है इंग्लिश फिल्म में चेंज हुई थी, मतलब उसको इंग्लिश फिल्म भी बनाई गई थी उस पर। ठीक है, इन कस्टडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
व्हाट इज द पर्पस, उद्देश्य ऑफ अ फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी का क्या उद्देश्य होता है? आप अच्छे से जानते होंगे, आपके कॉलेजेस में फेयरवेल पार्टी होती है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। विदाई समारोह होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए, टू से गुड बाय टू समवन हु इज लिविंग, जो जा रहा हो उसको गुड बाय बोलना। बी, टू वेलकम ऑल। सी, टू अवॉर्ड ऑल। डी, नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा, गुड बाय बोलना, अलविदा समारोह होता है ये, ठीक है, जो कोई जाता है उसके लिए। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रमन एंड बीना प्रोटोगोनिस्ट हैं इस नॉवेल के, वो इस स्टोरी के। रमन और बीना बिलोंग्स टू द, कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन है इसमें ए, मिडिल क्लास स्टेटस से, मतलब निम्न वर्ग से। लोअर क्लास स्टेटस से, बहुत मतलब निम्न वर्ग से, मध्य वर्ग से। हायर मतलब उच्च वर्ग से। डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वो मध्य वर्ग से बिलोंग करते थे जो रमन और बीना थे, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए, मिडिल क्लास स्टेटस से। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तारा इज द डॉटर ऑफ, तारा जो है किसकी बेटी थी? आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो। ऑप्शन है इसमें ए, मिस्टर डिसूजा, मिसिस डिसूजा। बी, मिस्टर रमन। सी, विवेक देसाई। डी, नन ऑफ दिस। तो मिस्टर रमन और मिस्टर रमन और इनकी वाइफ बीना, उनकी बेटी है तारा। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन द फेयरवेल पार्टी, जो स्टोरी है हमारी, अनीता देसाई नरेट्स द स्टोरी ऑफ, जो अनीता देसाई किसके बारे में बताती है, किसके बारे में कथा सुनाती हैं? ऑप्शन है इसमें ए, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। बी, हाई क्लास फैमिली के बारे में। सी, पुअर फैमिली के बारे में। डी, नन ऑफ दिस। तो 19 का हमारा आंसर होगा ए, मिडिल क्लास फैमिली की कथा सुनाती हैं वो, ठीक है। जो रमन और मिसिस बीना और रमन है उनकी कथा सुनाती हैं। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ सॉरी, इग्नोर करिएगा उन आवाज़ों को, ठीक है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बाय बाय ब्लैकबर्ड, वॉइसेस इन द सिटी, किराए द पीकॉक, द जिगजैग वे, फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, गेम्स एट ट्विलाइट, फायर ऑन द माउंटेन आर सम पॉपुलर वर्क्स ऑफ। ये जो नॉवेल के नाम हैं, ये कुछ वर्क हैं, वो किसके हैं, ठीक है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है इसमें ए, किरण देसाई के। बी, कमला देसाई के। सी, कमला मार्कंडेया के। डी, अनीता देसाई के। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, अनीता देसाई के ये सारे ही वर्क हैं। किराए द पीकॉक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गेम्स एट ट्विलाइट एट अदर स्टोरी इज पब्लिश्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संग्रह है और जो हमारा द आ फेयरवेल पार्टी जो हमारा टॉपिक है वो इसी से लिया गया है, वो इसी संग्रह का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा हमारा 1978 में पब्लिश हुआ था। ये कब हुआ था? 1978 में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आ फेयरवेल पार्टी कब पब्लिश हुआ था, तब भी हम 1978 लगाएंगे क्योंकि ये उसी का पार्ट है ना। आ फेयरवेल पार्टी जो है इसी का पार्ट है। तो आंसर होगा इसका ए, 1978। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद ही करनी है, ठीक है। 1978 में पब्लिश हुआ था गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये आता है आ फेयरवेल पार्टी कब पब्लिश हुआ था, तब भी 1978 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द पार्टी एंड्स विद द सैड सॉन्ग ऑफ टैगोर, दिस सॉन्ग इज संग बाय। जब पार्टी का एंड हुआ था तो एक सैड सॉन्ग गाया गया था टैगोर जी का, ठीक है। ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था, ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए, डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ। बी, बीना। सी, मिस्टर रॉय। डी, नन ऑफ दीज। तो जब एंड हुआ था तो दो लोग रह गए थे पार्टी में, डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर बैनर्जी की वाइफ। तो डॉक्टर बैनर्जी की जो वाइफ थी उन्होंने गाया था ये, ठीक है, टैगोर जी का सॉन्ग। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हु हैव द रियल कंसर्न विद रमन एंड हिज वाइफ, जो मतलब सहानुभूति, रियल में जो सहानुभूति जताई गई थी वो किसके द्वारा जताई गई थी? रमन और बीना जा रही थी जब, ठीक है, रमन और हिज वाइफ यानी बीना जब जा रहे थे, तो जो रियल कंसर्न था वो किसके द्वारा था? ऑप्शन है इसमें ए, इंजीनियर्स के द्वारा। बी, टीचर्स के द्वारा। सी, डॉक्टर्स के द्वारा। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
मिस्टर रॉय इज, ऑप्शन इज मिस्टर रॉय कौन थे? ऑप्शन इसमें ए द कलेक्टर्स वाइफ थी मिसिस रॉय, सॉरी मिसिस है ये, इतना एस पे ध्यान नहीं जाता है। मिसिस रॉय इज, मिसिस रॉय कौन थी? एक कलेक्टर्स की वाइफ थी, बी द मिनिस्टर वाइफ थी, सी द कमिश्नर्स वाइफ, डी नन ऑफ दीज। तो जो मिसिस रॉय थी वो कौन थी? वो एक कमिश्नर की वाइफ थी, ठीक है, मिसिस रॉय। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु स्टडीड इन शांति निकेतन इन द फेयरवेल पार्टी? ऑप्शन है इसमें ए डॉक्टर बनर्जीज वाइफ, बी मिस्टर रॉय, सी बीना, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 25 का हमारा ए, डॉक्टर बनर्जीज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर रमन वर्क्स इन अ, जो मिस्टर रमन है वो किस जगह काम करते थे? ऑप्शन है इसमें टोबैको कंपनी में, बी पेप्सी की कंपनी में, सी सिगरेट कंपनी में, डी नन ऑफ दीज। तो जो मिस्टर रमन है वो सिगरेट की कंपनी में काम करते थे, तो आंसर क्या होगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द पैराज आई स्टिल लैक ऑफ इंकी ग्रास अपेयर्स इन, ये किससे लिया गया है ये जो पैरा है? ऑप्शन है इसमें ए द फ्लाई से, बी द लास्ट लीव से, सी द फेयरवेल पार्टी से, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी, द फेयरवेल पार्टी जो स्टोरी है वहां से लिया गया है ये पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बीना हैज अ स्पेस्टिक चाइल्ड वो शी हैज बीन नर्सिंग फॉर द लास्ट, बीना का पास एक स्पेस्टिक चाइल्ड था, यानी उसका मन बुद्धि कह सकते हैं कि उसके पास ज़्यादा मतलब समझदारी नहीं थी, मतलब मन बुद्धि था, वो स्पेस्टिक चाइल्ड था, ठीक है। उसको जो बीना कब से कितने वर्ष से पाल रही थी, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए 15 ईयर्स, बी 16 ईयर्स, सी 17 ईयर्स, डी 19 ईयर्स। तो 28 का हमारा आंसर होगा 15 ईयर्स, ए 15 ईयर्स। बीना का एक स्पेस्टिक चाइल्ड था जिसे वो 15 वर्ष से पाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द स्टोरी द फेयरवेल पार्टी रिवॉल्व्स द ट्रूथ ऑफ द अपर क्लास एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव, ये जो स्टोरी है द फेयरवेल पार्टी कहानी उन उच्च वर्ग के अधिकारियों की सच्चाई को उजागर करता है जिनके पास नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन है इसमें ए आर्टिफिशियल फीलिंग्स नहीं है, बनावटी फीलिंग्स नहीं है, बी जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ना ही उनके पास ठीक से भावनाएं उनके पास है ही नहीं, ना जेन्युइन फीलिंग्स है ना आर्टिफिशियल फीलिंग्स है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मिसिस बीना रमन इज मिसिस बीना रमन इज ओल्ड, जो मिसिस बीना जो है वो कितने वर्ष मतलब कितनी वर्ष की है, उनकी एज क्या है? ऑप्शन है इसमें ए 13 ईयर्स, बी 32 ईयर्स, सी 34 ईयर्स, डी 35 ईयर्स। तो इसका आंसर है डी 35 ईयर्स। कल की समरी में अच्छे से मेंशन किया है कि वो 35 वर्ष की एक गृहस्थी वाली लेडी हैं जो घर में व्यस्त रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा आना जाना किसी से मिलना जुलना नहीं होता उनका, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रमन इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू, रमन जो है दिल्ली से कहाँ जा रहा था, कहाँ के लिए सेटल कहाँ हो रहे थे वो लोग? ऑप्शन है इसमें ए पुणे में, इलाहाबाद में, सी पटना में, डी बॉम्बे में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी बॉम्बे, यानी मुंबई में सेटल होने के लिए वो जा रहे थे, ट्रांसफर हुआ था उनका, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वाई इज रमन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, रमन जो है दिल्ली से बॉम्बे क्यों शिफ्ट हो रहा था, क्यों मूव कर रहा था? ऑप्शन है इसमें ए बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर के कारण, अपने ट्रांसफर के कारण, बी बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम, अपने स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के कारण, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर, ट्रांसफर की वजह से वो रमन जो है दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है, रमन की फैमिली। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द पार्टी अरेंज, पार्टी जो है कहाँ अरेंज की गई थी, किस जगह पे? ऑप्शन है इसमें ए इन द लॉन में मतलब अरेंज की गई थी, बी इन द रूम, सी इन द हॉल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए इन द लॉन में जो है पार्टी अरेंज की गई थी। और लास्ट में क्या हुआ था, मतलब अरेंजमेंट में एक कमी रह गई थी, लाइट का इंतजाम रह गया था, ठीक है, तो अंधेरा हो गया था पार्टी में,
ये भी ध्यान रखना। तो आंसर होगा इसका ए। अरेंजमेंट की जिम्मेदारी किसको मिली थी? बीना को दी थी। रमन ने बीना से कहा था कि तुम सारी अरेंजमेंट करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। द फेयरवेल पार्टीज इज अ स्टोरी रिटन बाय अनीता देसाई। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? ये एक ग्रुप है, स्टोरी का संग्रह है, वहाँ से ये उठाई गई है। तो वो उस संग्रह का नाम पूछा है। ऑप्शन है इसमें ए गेम्स एट ट्वेलाइट एंड अदर स्टोरी, बी क्राई द पीकॉक, सी फायर ऑन द माउंटेन, डी इन कस्टडी। तो इसका आंसर होगा ए गेम्स एट ट्वेलाइट एंड अदर स्टोरी, जो 1978 में पब्लिश हुआ है संग्रह, उसी में से एक स्टोरी है ये, ठीक है, द फेयरवेल पार्टी। तो आंसर क्या होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु इज द टीचर ऑफ तारा? जो तारा है मिस्टर रमन की बेटी, इन द एसे, इस एसे में, द फेयरवेल पार्टी में, वो उसकी टीचर का नाम बताना है, तारा की टीचर का नाम बताना है। ऑप्शन है इसमें ए बीना, बीना तो उसकी माँ का नाम है, बी रमन, रमन उसके फादर का नाम है, सी मिस दत्त, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा हमारा, तो एक मिनट इसमें ये गलत लिखा है। ये दत्त तो उनकी नाइबर थी, पड़ोसन थी, तो डी सूजा थी। कौन थी? तारा की टीचर डी सूजा। डी सूजा जो थी तारा की टीचर थी, ठीक है, याद रखिएगा। दत्त जो थी मिसेस दत्त वो पड़ोसन थी। मिस डिसूजा जो है टीचर कौन थी तारा की? मिस डिसूजा। आंसर सी होगा, पर ये दत्त नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए वीडियो करना चाहिए क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। इसलिए अगर आप लाइव मतलब क्लास ले रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपका जो भी कोई भी गलती होती है टाइपिंग वगैरह में हो जाती है तो वो आपकी क्लियर हो जाती है। तो क्लास लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज द नेम ऑफ अनीता इन अ बिगनिंग ऑफ लाइफ? जो अनीता है, अनीता देसाई, उनका बिगनिंग में क्या नेम था? ठीक है, स्टार्टिंग में, अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में क्या नेम था? अनीता देसाई तो उनका शादी होने के बाद पड़ा था, क्योंकि अश्विन देसाई इनके हस्बैंड का नाम था, इस वजह से। तो इनका नाम था अनीता मजूमदार। इनके फादर के नेम मतलब उनका सरनेम लगा हुआ था, अनीता मजूमदार इनका नेम था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु वाज अनीता देसाईज मदर? अनीता देसाई की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है इसमें ए टोनी नाइम, बी एनेमोर, सी सुमनवाला, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया। टोनी नाइम जो है इनकी माता का नाम था, जो जर्मन थी एक, ठीक है, और इनके फादर थे बंगाली बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। आपको इसका आंसर पता ही होगा। हु वाज अनीता देसाईज फादर? इनके फादर का नाम क्या था अनीता देसाई जी के नाम, फादर का नाम? तो मैंने अभी बताया मजूमदार इनका सरनेम है, तो आंसर इसका ए ही होगा, डी एन मजूमदार जो है इनके फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अनीता देसाई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल इन, किस जगह में, मतलब किस जगह में था ये स्कूल, और ये किस जगह पढ़ाई की थी इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी बॉम्बे में। तो हमारा 39 का आंसर है बी, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में ये स्कूल था और यहीं इन्होंने पढ़ाई की थी, आंसर बी। और बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अनीता देसाईज हस्बैंड वाज द डायरेक्टर ऑफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ये हैं जो अनीता देसाई के हस्बैंड हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है। आंसर ए ही होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। whose novel of Anita Desai was selected for an English film by the same name? इसी नेम से एक इंग्लिश फिल्म के लिए कौन सी इनकी नॉवेल को सिलेक्ट किया गया था? ऑप्शन है इसमें ए इन कस्टडी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे ही बना था इंग्लिश फिल्म वाला, तो उसका आंसर था कस्टडी लिखा था। मैंने कहा भी था कि इन कस्टडी आएगा, ठीक है, तो वही है ये आंसर ए इन कस्टडी, ठीक है। नॉवेल इनकी कौन सी ली गई है इंग्लिश फिल्म के लिए? इन कस्टडी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का। अनीता देसाई इज वन ऑफ द बेस्ट डैश राइटर, फेमिनिस्ट राइटर हैं वो, एक सोशल राइटर हैं, सामाजिक राइटर, मतलब सोशल इशू पे डिस्कस करती हैं अपनी नॉवेल में, या फिक्शनल राइटर हैं, या पैट्रियोटिक फीलिंग्स दिखाती हैं अपनी नॉवेल्स में। तो वो एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट राइटर है, आंसर होगा इसका ए। अनीता देसाई जो है एक फेमिनिस्ट राइटर हैं।
तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो मतलब पिछली वीडियो जो समरी वाली है वो देखी होगी, तो वैसे तो आपने देख ही ली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ और इसका आंसर की कहाँ मिलेगा आपको मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आपको सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर जाकर, तब भी आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सीधे पीडीएफ लिखा होगा, उसके नीचे लिंक होगा, वहाँ से ऐड हो सकते हैं आप इस ग्रुप पर, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स में भी बता देना कि कैसी रही वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।